हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे वैल्यूएशन की कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड, पूंजीकरण विधि और वार्षिक प्रतिविधि। फर्स्ट मेथड थी अपनी ईएस परचेज मेथड के बारे में अपन देख चुके हैं। चलो आते हैं अपन कैपिटलाइजेशन मेथड पर। इसमें गुडविल की वैल्यू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पर भी निकाल सकते हैं और सुपर प्रॉफिट के बेस पर भी निकाल सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं सुपर प्रॉफिट के बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे ज्ञात करेंगे? वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यदि अपन सुपर प्रॉफिट डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो अपने को क्वेश्चन में दी होगी, उसको 100 से इंटू करेंगे तो अपने पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसमें गुडविल की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को या तो क्वेश्चन में दी ही होगी या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में अपन लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अपन नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड अपन कैसे निकालेंगे? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करेंगे तो अपने पास नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। फिर क्या करेंगे? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद में नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस करेंगे अपन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अपने पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। ये तो बात हो गई कैपिटलाइजेशन मेथड की। अब आते हैं अपन एन्युटी मेथड के बारे में। एक एग्जांपल से लेते हैं इसको, वही पुराना एग्जांपल लेते हैं। ए सेल करता है बिजनेस बी को। अब बी क्या करता है? इसको बिजनेस का पैसा देता है साथ में गुडविल का पैसा भी देता है। बी गुडविल का पैसा क्यों देता है? क्योंकि उसको लगता है कि अपन जो अभी गुडविल का पैसा देंगे इसकी वजह से अपन 4-5 वर्षों में अपन नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस प्रॉफिट कमाएंगे, यानी सुपर प्रॉफिट कमाएंगे। यानी जैसे मान लो बी गुडविल के 1 लाख रुपए देता है ए को भी फिलहाल। अब भी सोचता है कि अभी मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, ये 1 लाख रुपए मैं इस बिजनेस से आने वाले 4-5 वर्ष में वसूल लूंगा। ठीक है भाई, लेकिन मैं जैसे मान लो एक वर्ष में 20,000 कमाया, फिर 30,000 कमाया, फिर 50,000, कुल मिला के 5 वर्षों में 1 लाख रुपए कमा लिया। कितने वर्षों में? 5 ईयर्स में। अब क्या होगा? या देखने वाली बात ये कि ए क्या करेगा? अभी ले लेगा गुडविल का पैसा 1 लाख रुपए। बी आने वाले 5 वर्षों में तो वसूल करेगा, लेकिन पैसे कब दे रहा है? अभी दे रहा है। इस वजह से क्या होगा? बी को तो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट का लॉस होगा, और ए को इंटरेस्ट का फायदा होगा। सीधी सी बात है, यदि अपने को कोई युग है कि मैं आपको 1 लाख रुपए अभी दे रहा हूं और आप या तो आप 1 लाख रुपए अभी ले लो या 5 वर्ष बाद में आप मेरे से 1,10,000 रुपए ले लो, यानी 5 वर्ष बाद में मैं आपको 10,000 रुपए ज्यादा दूंगा।
लेकिन फिर भी अपन 1 लाख रुपए आज की डेट में लेना चाहेंगे, क्योंकि अपने को पता है आज के 1 लाख रुपए की वैल्यू आने वाले 5 वर्ष के बाद में तो 1,10,000 रुपए से ज्यादा ही होगी। इस वजह से ये देखो यहाँ पर अभी भी 1 लाख रुपए दे देगा और आने वाले 5 वर्षों में एक्सेस प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के रूप में प्राप्त करेगा। लेकिन क्या होगा, बी को तो लॉस होगा इंटरेस्ट का, और ए को क्या होगा, प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट का। इस वजह से यह जो वैल्यूएशन की मेथड है, ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें गुडविल को, प्रॉफिट को, सुपर प्रॉफिट को जो निश्चित अवधि के लिए जो प्रचलित ब्याज दर है, इसमें सुपर प्रॉफिट को वार्षिक वृत्ति मानकर जो निश्चित समय के लिए प्रचलित ब्याज दर या सामान्य प्रत्यायी दर पर उसका वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। अब ये देखो, जैसे मान लो अगले आने वाले 5 वर्षों में बी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है, अपने को सुपर प्रॉफिट दे दिया अगले आने वाले वर्षों का 2 लाख रुपए का। अब अपने को क्या करना होगा, जो 2 लाख रुपए अपने को 5 वर्ष में प्राप्त हो गए, उसके आज की वैल्यू क्या है। यानी इस मेथड में जो आने वाले वर्षों में जो गुडविल का जो सुपर प्रॉफिट प्राप्त होगा, उसके आज की वैल्यू क्या है, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसकी। जैसे मान लो आज के 100 रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी 1 वर्ष बाद में हो जाएंगे 110 रुपए, ठीक है। 2 वर्ष बाद में हो जाएंगे 110 प्लस 10% इसका 11, 121 रुपए। आज के 100 रुपए 1 वर्ष बाद में 10% के रेट से 110 रुपए हो जाएंगे और 2 वर्ष बाद में 121 रुपए हो जाएंगे। तो ये देखेंगे 2 वर्ष बाद में जो अपने को 121 रुपए प्राप्त होगा, उसके आज के वर्तमान की वैल्यू क्या है। इस मेथड में यही निकाला जाता है, यानी अपने को 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ RS 1 रुपीज फॉर एन ईयर्स। कितने, जैसे 5 वर्षों के लिए तो 5 वर्ष के लिए हो जाएगा, 6 वर्ष होगा तो 6 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो यहां अपन करते थे एन ईयर्स। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ RS1 फॉर एन ईयर्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस R एन डिवाइड बाई R। तो अपने पास एन वर्षों में प्राप्त होने वाले पैसों के आज के 1 रुपए की क्या वैल्यू हो जाएगी। यानी जो 5 वर्षों में 1 रुपया अपने को प्राप्त होगा, उसके आज की वैल्यू क्या है, ये देखा जाएगा इसमें। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एक भी व्यापार के व्यवसाय में संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 1 अप्रैल 2017 को 8 लाख रुपए है। कितनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, 8 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल 8 लाख रुपए और क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 9,60,000 रुपए। क्लोजिंग कैपिटल 9,60,000 रुपए। अब अपने पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे अपन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। दोनों को प्लस करके 2 को भाग देंगे तो अपने पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। 8 लाख और 9,60,000 है, 17,60,000।
17,60,000 में हो जाएगा 8,80 8,80,000 रुपये अपने पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। अब अपने को क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। अब इससे अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। 8,80,000 इंटू 10/100, तो अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। $88,000 अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। चलो आगे देखते हैं। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट पास्ट 3 ईयर्स वर 140, 120, 160। 1,40,000, 1,20,000, 1,60,000 अगले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए अपने पास 1,40, 1,20 और 1,60। टोटल कितना हो गया? यहां ले लेते हो। प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000 रुपए। पहले अपन क्या करेंगे, इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 1,40, 1,20, 2,60, 2,60, 1,60, 4,20, 4,20 डिवाइड 3, 1,40,000। ये अपने पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ओनर ऑफ बिजनेस फॉर इज सर्विस इज 10,000 पर एनम। 10,000 रुपए स्वामी का उचित पारिश्रमिक, ओनर का उचित पारिश्रमिक है 10,000 रुपए पर एनम। तो लेस रेम्युनरेशन कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए पर एनम। अपने पास निकल के आया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 रुपए। प्रॉफिट अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 88,000 रुपए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया अपने पास 1,30,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा अपना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1,30,000 माइनस 88,000, अपने पास सुपर प्रॉफिट आ गया 88,000, 42,000। चलो ठीक है भाई। अब आगे क्या निकालना अपने को? निम्नलिखित विधियों से ख्याति का मूल्य ज्ञात करें। तीनों मेथड से ही अपने को गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 5 वर्षों के क्रय के आधार पर अपने को गुडविल की वैल्यू ज्ञात करनी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट है 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अपने पास सुपर प्रॉफिट आ गया 42,000 और 5 वर्षों के आधार पर हो जाएगा 42,000 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 21, 2,10,000 रुपए। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर। कैपिटलाइजेशन मेथड में अपन क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट कितना अपने पास? 42,000। कैपिटलाइजेशन मेथड से 42,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 4,20,000। अब थर्ड मेथड कौन सी है?
एन्युटी मेथड के आधार पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ख्याति की गणना अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय की वार्षिक वृद्धि के आधार पर करना है। एन्युटी मेथड कैसे करेंगे अपन? पहले तो अपन 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, 5 वर्षों के लिए निकाल रहे हैं अपन, ये 5 years। पहले तो अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ RS1 फॉर n years ये निकालेंगे। 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे अपन, प्रेजेंट RS1 फॉर 5 years, यहाँ 5 वर्ष दे रखे अपने को। 1 माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस R ब्रैकेट में n डिवाइड बाई R। तो अपने पास 5 n वर्ष के लिए 5 आ जाएंगे अपन, 5 वर्षों के लिए दे रखा है। तो अपन कैलकुलेटर सर करेगा, अपने पास आएगा कैलकुलेटर से करने पर 3.791। अपने पास 1 रुपए की 5 वर्ष के बाद की वैल्यू 3.791 आ जाएगी। इससे अपन एक गुडविल की वैल्यू याद करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल यहां लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे याद करते हैं अपन? वैल्यू ऑफ गुडविल जो वैल्यू आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ RS1 इनटू सुपर प्रॉफिट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यूनिट मेथड में। पहले तो अपन 1 रुपए प्रेजेंट वैल्यू याद करेंगे और उसको सुपर प्रॉफिट से इंटू करेंगे। तो 42,000 अपने पास आए 3 ये 1 रुपए की वैल्यू आई 5 वर्ष बाद में, और सुपर प्रॉफिट अपने पास है 42,000। ये हो जाएगा अपने पास 1×222। ठीक है, इस प्रकार अपन कैपिटलाइजेशन मेथड भी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं अपन आज, और एन्युटी मेथड भी अपन देख चुकी है। और यहीं पर वैल्यूएशन और ऑफ गुडविल चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।